देश में जारी हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे। बहुमत मिलने के बाद भी खुश नहीं है पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश को लगी किसकी नजर? योगी के 80 सीट वाले दावे का क्या हुआ? राहुल अखिलेश की जोड़ी ने कर दिया कमाल। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। मंगलवार को दुनिया के सबसे बड़े चुनाव का अंत पूरी तरीके से हो चुका है। बहुमत बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास है, यानी कि बेशक जीत एनडीए की ही हुई है, लेकिन 2024 के चुनाव की खास बात यह है कि इस बार विपक्ष बहुमत का आंकड़ा ना पाकर भी खुश है और एनडीए जिसके पास बहुमत है उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चलता है कि वो खुश नहीं है। खैर, बीजेपी के इस नाखुशी के कई सारे कारण हैं, लेकिन इस समय सबसे बड़ा कारण जो है वो है बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक सब इसी भ्रम में जी रहे थे कि यूपी की 80 सीटें इनके पास ही आने वाली हैं, लेकिन चुनाव नतीजे इसके उलट ही रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि 2014 और 2019 में पीएम मोदी को सत्ता तक पहुंचाने वाले यूपी में बीजेपी इस बार कैसे हार गई। आपको इस वीडियो में यूपी के बीजेपी की हार के 4 कारण बताते हैं। यूपी में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण है ओवर कॉन्फिडेंस। यूपी में बीजेपी 80 सीटों में से सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट गई है, जो पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका है अयोध्या और अमेठी में हार। जिस पार्टी ने पूरे चुनाव में राम नाम की लहर चलाई वो खुद आज राम के गढ़ में हार गई। तो वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी की हार भी किसी शौक से कम नहीं है। कहा जा रहा है कि यूपी को लेकर बीजेपी कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गई थी और ऐसे में बीजेपी ने ग्राउंड की हकीकत को समझने की गलती कर दी, जिसके इतर इस बार राहुल और अखिलेश ने मिलकर ग्राउंड की हकीकत को समझते हुए सारे सही फैसले लिए। बीजेपी ने यूपी में ग्राउंड पर जाने के बजाय मोदी और योगी के नाम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं आरएसएस भी इस बार ग्राउंड पर उतना काम नहीं कर पाई जितना उसने 2014 और 2019 के चुनावों के दौरान किया था। यूपी में हार का अगला बड़ा कारण है अग्निवीर योजना और पेपर लीक जैसी समस्याएं। अल्पकालिक अग्निवीर योजना के साथ साथ अनिश्चित भविष्य महत्वपूर्ण शिक्षा पेपर के लीक होने से युवाओं और छात्रों में निराशा पैदा हुई। बरेली, बदायूं, आगरा, इलाहाबाद, भदोही, रायबरेली, अमेठी में जो मैदान सशस्त्र बलों में नौकरी के लिए उम्मीदवारों से भरे रहते थे उनमें से अधिकांश खाली थे। पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लगभग 48 लाख उम्मीदवार तब हैरान रह गए जब पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया और फिर उस समस्या का कोई स्ट्रिक्ट समाधान भी नहीं निकाला गया। यूपी में हार का तीसरा कारण है सीटों का बंटवारा और जातीय समीकरण। बीजेपी के पास जमीनी स्तर पर लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक कैंडिडेट्स की अच्छी खासी लिस्ट थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया और यही पूरा मामला जो है वो बिगड़ गया। बीजेपी के कुछ अंदरूनी नेताओं का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व ने जमीन से आई रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और अपने पसंद के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिससे पार्टी के भीतर और जमीन पर लोग नाराज थे। जिसके इतर अखिलेश ने इस बार सीट बंटवारे को लेकर तगड़ा काम किया है। सभी जातियों को देखते हुए अखिलेश ने MY फैक्टर यानी कि मुस्लिम यादव फैक्टर को किनारे किया। अखिलेश यादव ने 62 उम्मीदवारों की सपा लिस्ट में केवल 5 यादव, जो सभी सैफई परिवार से हैं, को टिकट दिया। 10 कुर्मी, 10 कुशवाहा, मौर्य, शाक, सैनी, जो कई वर्षों से भाजपा के करीबी माने जाते हैं, उनको इस बार अखिलेश ने टिकट दिया और चुनावों के दौरान ओबीसी श्यामलाल पाल को राज्य पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसने सपा के पक्ष में बहुत ज्यादा काम किया। मेरठ और अयोध्या जैसी जगहों पर अखिलेश ने दलितों को टिकट देने से बहुत बड़ा निर्णय लिया और जो कि अखिलेश के पक्ष में भी साबित हुआ। इसके अलावा यूपी में आरक्षण जैसे मुद्दे भी खूब उठाए गए, जिसका बचाव बीजेपी ठीक से नहीं कर पाई। इससे प्रभावित होने वाले पिछड़े व दलित वर्ग के युवाओं को समझाने में वो विफल रही। सपा व कांग्रेस ने आम लोगों को सीधे सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दे में बेरोजगारी और महंगाई के साथ संविधान व आरक्षण को प्रमुखता से उठाया, लेकिन इस सब के बावजूद भी बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर ही चुनाव लड़ती रही, जिससे ये साफ होता है कि यूपी में इन 2 लड़कों की जोड़ी यानी कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। हमने आपको बताया यूपी में बीजेपी के 4 बड़े कारण। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।